बाबेजी वकार कुर्बानी के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा सहाबा के बार रिदवानुल्लाहि ताला अजमईन ने कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ये बताएं ये कुर्बानियाँ क्या हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुम्हारे बाप जनाब इब्राहीम की सुन्नतें। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजीद फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के हर बाल के बारे में अल्लाह नेकी अता फरमाएगा, हर बाल के बदले में अल्लाह नेकी अता फरमाएगा। सहाबा किराम नेकियों के बारे में बड़े हरीस थे ना, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तो ऊन वाले जानवर के बारे में क्या हुक्म है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके भी हर बाल के बदले अल्लाह नेकी अता फरमा देता है। यानी कुर्बानी करना ये अजीम काम है। और याद रखने सबसे बढ़कर कुर्बानी करना ये हज़रत इब्राहीम की भी सुन्नत है और मेरे और आपके आका की भी सुन्नत है। और याद रखें महबूब के लिए सबसे बड़ी बात कि उसके यार की सुन्नत हो, वो उसको अदा करता है। सहाबा के बारे में मिलता है सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन के बारे में मिलता है। आप एक मरतबा अपने साथियों के साथ थे तो एक मकाम पर आपने वुज़ू फरमाया। वुज़ू फरमाने के बाद आप ना मुस्कुराए तो साथियों ने पूछा हजरत आज वुज़ू किया और वुज़ू करने के बाद मुस्कुराए। फरमाया मुझे कोई वुज़ू की हाजत नहीं थी, मैंने वुज़ू किया और वुज़ू के बाद मैं यहाँ इसलिए मुस्कुराया कि यहाँ से सरकार मेरे साथ गुजरे थे। ये कितनी कमाल की बात है। आप फरमाते हैं कि मेरे साथ सरकार यहाँ गुजरे, सरकार ने यहाँ वुज़ू फरमाया और वुज़ू फरमाने के बाद सरकार यहाँ मुस्कुराए। मैंने भी अपने महबूब की उस सुन्नत को अदा किया, महबूब की उस अदा को अदा किया और आज वुज़ू भी किया और मुस्कुराया भी। और किसी ने खूबसूरत कहा था कि मैं फ़र्ज़ मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, बस किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। कुर्बानी एक तो ये बात के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। और नबी अलैहिस्सलाम का आपने फरमान सुन लिया, हुजूर ने फरमाया कि ये कुर्बानी जो है इसके हर बाल के बदले में अल्लाह नेकी अता फरमाता है। और दूसरी जगह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस मुबारका का मफ़हूम मिलता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो कुर्बानी है, कुर्बानी ये अपने सिंगों और खुरों के साथ लाएगी। और ये भी फरमाया गया कि क़यामत वाले दिन जब बंदे के अमाल तोले जाएंगे तो नेकियों वाले पलड़े में कुर्बानी को रखा जाएगा, जिसकी वजह से नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। तो अगर ये नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए इसके सबब, तो ये कितना मजे का सौदा है। तो अहबाब ज़िक्र कुर्बानी करने का बहुत ज्यादा अजर है। नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी कि इसके हर बाल के बदले में नेकी है, हर बाल के बदले में इसमें नेकी है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने खुश दिली के साथ अल्लाह की रजा के लिए इस सुन्नत करीमा को अदा किया और कुर्बानी की तो वो ये उसके लिए जहन्नम के आगे जो जहन्नम की आग है उसके लिए हिजाब बन जाएगी, पर्दा बन जाएगी, यानी जहन्नम से ये पर्दा बन जाएगी। अब आप इसका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जिस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो कुर्बानी है इसका खून का कतरा जमीन से गिरने से पहले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये हदीस का मफहूम है। और फरमाया ये भी फरमाया कि जब कुर्बानी करने वाला कुर्बानी करता है तो उस कुर्बानी वाला जो है वो कुर्बानी जमीन पर खून गिरने से पहले अल्लाह इसको कबूल फरमा लेता है। और ये भी याद रखें कि ये जो कुर्बानी है, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह के हाँ कुर्बानी से ज्यादा कोई भी शय महबूब नहीं है। यानी सबसे ज्यादा पसंद जो अल्लाह के हाँ कुर्बानी के दिनों में जो चीज है वो सबसे ज्यादा जो पसंद चीज है वो क्या है? अल्लाह की राह में खून बहाना है, अल्लाह की राह में कुर्बानी करना है। इसको अल्लाह सबसे ज्यादा इन दिनों में पसंद फरमाता है। इससे बढ़कर जो भी कोई नेकी करे इन दिनों में अल्लाह के हाँ महबूब, ये जो कुर्बानी के दिन है इसमें रब के हाँ सबसे महबूब इबादत कुर्बानी करना है। और इसके बारे में ये भी सुन लीजिए, शाह मुहक्किक और मुहक्किक अल इतलाक खातिमुल मुहद्दिसीन शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अहले इल्म बाप जानते हैं कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इल्मी मुकाम क्या है। और आप फरमाते हैं कि जो कुर्बानी है ना, कुर्बानी क़यामत वाले दिन जो कुर्बानी करने वाला है उसके नेकियों वाले पलड़े में रखी जाएगी। ये जो कुर्बानी है ये उस कुर्बानी करने वाले की नेकियों के पलड़े में रखी जाएगी, जिसकी वजह से उसके नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। और याद रखें वहां मैदान पे अगर पलड़ा भारी हो जाए तो फिर तो कामयाबी कामयाबी है। और असल कामयाबी वो है शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमतुल कवी, आप फरमाते हैं कि ये नेकियों वाले पलड़े में रखी जाएगी, जिसकी वजह से जनाबे वाला नेकियों वाला पलड़ा
भारी हो जाएगा। और ये भी फरमाया हजरत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल बारी, आप फरमाते ये जो कुर्बानी करने वाला है ना, कुर्बानी करने वाला मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि ये जो कुर्बानी कर रहा है ये क़यामत वाले दिन उसके लिए सवारी बन जाएगी। अब्दुल्लाह की शाह मुहक्किक फरमाते ये तो नेकी वाले पलड़े में रखी जाएगी। और हजरत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल बारी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि ये जो कुर्बानी है ये क़यामत वाले दिन उसके लिए सवारी बन जाएगी, जिस सवारी पर बैठकर वो पुल सिरात से आसानी गुजर जाएगा। आपने सुना ना पुल सिरात कितना मुश्किल है, लोग कट कट कर गिरेंगे, लेकिन वहां कुर्बानी करने वाले के लिए फरमाया मुल्ला अली कारी फरमाते हैं वो सवारी बन जाएगी और उस सवारी पर बैठकर वो आसानी जनाबे वाला उससे गुजर जाएगा, पुल सिरात से वहां गुजर जाएगा। और मजीद आप फरमाते हैं कि ये जो कुर्बानी है, कुर्बानी जो है ये अपने कुर्बानी करने वाले के लिए हर हिस्सा जिस्म का है, हर उज़्व के बदले में कुर्बानी का जो कुर्बानी करने वाला है वो कुर्बानी का जो जानवर है, कुर्बानी करने वाले के हर उज़्व के बदले जो जहन्नम से आजादी का फिदिया बन जाएगा, यानी उसकी वजह से उसके लिए जनाबे वाला बदला हो जाएगा और उसकी वजह से अल्लाह उसे जहन्नम से निजात अता फरमा देगा। तो कुर्बानी कर रहा है, ये अजीम बात है। और याद रखें कुर्बानी बड़ी अजीम, ये मखसूस दिनों में होती है और यह रब को बड़ी पसंद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी सुन्नत करीमा है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कुर्बानी की और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कमाल कर दिया। मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने उम्मत से मोहब्बत फरमाते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब अपने लिए कुर्बानी की तो फिर एक मेंढा अपनी उम्मत के लिए भी कुर्बान फरमाया। ये हुजूर की मोहब्बत है, नबी अलैहिस्सलाम की ये शफकत मेहरबानी, ये करीम है हुजूर के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ उम्मत के लिए भी मेंढा किया। और सैयदुना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला आपके बारे में मिलता है, जब आपने कुर्बानी की तो आपने एक कुर्बानी अपनी तरफ से की और एक हुजूर की तरफ से की कि हुजूर ने उम्मत को याद रखा हर मौके पर, हर अर्श पर गए, जब अर्श पर गए तो वहां भी अपनी उम्मत को याद रखा, जब पैदा हुए उस वक्त भी उम्मत को याद रखा, जब कब्र में भी रखा गया तो हजरत फजल बिन अब्बास कहते हैं वहां भी हुजूर के लब मुबारक हिल रहे थे। जब मैंने सुना तो उस वक्त भी हुजूर अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहे थे। जहां नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को हर मौके पे याद रखा, जहां भी याद रखा। मौला अली फरमाते आपने जब कुर्बानी की तो एक हुजूर के नाम पर की कि जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए कुर्बानी की, हम उम्मती है ना, हम अपने नबी के लिए उम्मत कुर्बानी करेंगे। तो फिर आपने हुजूर के लिए कुर्बानी की। उलमा ने इस पे लिखा जिसके पास इस्तिताअत हो तौफीक हो वो इस तरह करे, जहां जब अपनी कुर्बानी करे तो अपने साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की भी एक कुर्बानी करे, अगर जिसके पास तौफीक है। तो अब आप इसका कुर्बानी करना ये अजीम बात है, जिसके पास भी तौफीक है वो जरूर कुर्बानी करे। बड़ा अफसोस होता है लोग कुर्बानियां नहीं करते, या कुर्बानी करते वक्त गुर्बत का कहते हैं हम बड़े गरीब हैं, शादियों का मौका आता तो लाखों रुपए लगा देते, तो उस वक्त कहा जाए ना भाई आप जरा खर्चा कम करें, तो वो कहते हैं जी शादी कौन सी बार बार होनी है। हालांकि ये कोई जुमला दुरुस्त नहीं है, शादी बंदा 4 बार कर सकता है, शादी बार बार हो सकती है। बोला नहीं शादी कौन सी बार बार होनी है, भाई शादी बार बार नहीं होनी, जिंदगी भी अल्लाह ने बार बार नहीं देनी है। इस मर्तबा तू कुर्बानी के मौके पर है, अगली मर्तबा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आज वक्त है, वक्त पर काफी है, कतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत तो फिर मींह बरसा तो किस काम का। आज मौका है कुर्बानी कर, रब की राह में कुर्बानी कर। और नबी अलैहिस्सलाम की इस बारे में हदीस मुबारका भी सुन लीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो इस्तिताअत होने के बावजूद, जिसके पास तौफीक है कुर्बानी होने के बावजूद जो कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह में ना आए। ये कोई मामूली बात नहीं, हुजूर ने फरमाया हमारी ईदगाह में ना आए। और याद रखें जो अगर कुर्बानी माल वसत होते वक्त नहीं करेगा वो गुनाहगार भी होगा, वाजिब को तर्क करने वाला है। और एक दूसरी बात भी सुन लीजिए, जो लोग अपनी कुर्बानी करते हैं उनकी तो बड़ी शान है, लेकिन जो लोग गुरुबत होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद भी कुर्बानी करते हैं। एक बात हजरत लिखी हुई है, हजरत जनाब अहमद बिन इसहाक अलैहि रहमतुर रज़्ज़ाक, आप अलैहि रहमा के बारे में मिलता है कि आप फरमाते हैं कि मेरे भाई का विसाल हो गया, मेरे भाई को ये कमाल हासिल था कि वो गरीब होने के बावजूद, नहीं गुर्बत के बावजूद भी, हजरत शेख अहमद बिन इसहाक आप फरमाते कि मेरा भाई गुर्बत के बावजूद भी कुर्बानी किया करता था, गरीब होने के बावजूद भी
कुर्बानी किया। यहाँ तो जनाबे वाला लोग कुर्बानी के दिनों में गरीब हो जाते हैं, जब रब की राह में देने के वक्त गरीब हो जाते हैं। तो कहा कि हजरत आप फरमाते हैं कि मेरा भाई बावजूद गुर्बत यानी गरीब होने के बावजूद भी मेरा भाई जो था वो कुर्बानी किया करता था। उसका इंतकाल हो गया, उसका विसाल हो गया। तो एक दिन मैं ख्वाब में सोया तो मैं क्या देख रहा था कि ख्वाब में ना क़यामत बरपा है, क़यामत ही क़यामत का आलम है। मैं देखा रहा हूँ कि लोग अपनी कब्रों से उठ रहे हैं कि मेरी नजर पड़ी कि मेरा भाई भी उठा। मैं देखता हूँ कि मेरा भाई भी कब्र से उठा। दुर्रतुन नासिहीन में ये बात मौजूद है। आप फरमाते हैं कि मेरा भाई जब उठा तो मैंने अपने भाई को देखा, तो मैंने अपने भाई से पूछा, या अखी, ऐ मेरे भाई, मा फ़अल अल्लाहु बिक, ये बता अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया है। कहते जब मैंने अपने भाई से कहा ना, या अखी मा फ़अल अल्लाहु बिक, ये बता मेरे भाई कि अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया। कहने लगे मेरे भाई, कहने लगे अल्लाह ने अपनी रहमत का सदका अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी, अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। तो मैंने पूछा किस वजह से, तो मेरा भाई कहने लगा मैंने एक गरीब माई को, एक गरीब बुढ़िया को अल्लाह की रजा के लिए एक दिरहम दिया था, बस वो मेरे काम आ गया और मेरी बख्शिश का जरिया बन गया। तो गरीबों की मदद, गरीबों का साथ, गरीबों के लिए खर्च करना चाहिए। पर आप फरमाते हैं मेरा भाई कहने लगा मैंने एक दिरहम खर्च किया जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरा भाई कहने लगा अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी। और मैंने ये देखा कि वो जो मेरा भाई था वो एक जनाबे वाला घोड़े पर सवार है, एक खूबसूरत घोड़े पर बैठा हुआ है और उसके साथ और भी घोड़े हैं। जब मैंने अपने भाई को देखा तो उसके साथ और भी घोड़े हैं और एक घोड़े पर, खूबसूरत घोड़े पर वो सवार है। तो मेरे अपने भाई से पूछा, मेरे भाई ये बता ये सवारियां कैसी हैं, और एक सवारी पर तू बैठा हुआ है और साथ वाली सवारियां भी मुंतजिर हैं। आप फरमाते मैंने अपने भाई से पूछा, भाई ये सवारियां कैसी हैं। तो मेरे भाई ने कहा ये जो सवारियां हैं ना ये मेरी कुर्बानियां हैं, ये मेरी कुर्बानियां हैं, और जिस सवारी पर मैं बैठा हुआ हूँ ये मेरी पहली कुर्बानी है। फरमाया ये मेरी कुर्बानियां हैं। वो कहते इसके बाद वो मेरी नजर से उजल हो गए। तो अहबाब ज़िक्र कुर्बानी जो है उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो सवारी बन गई है। और वैसे भी आपने मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल्लाहिल बारी आपके बारे में भी सुना। आप फरमाते हैं ये क़यामत के वाले दिन पुल सिरात से सवारी बन जाएंगी, कुर्बानी देने वाला इस पर बैठेगा और गुजर भी जाएगा। कुर्बानी के मामले में बिल्कुल जनाबे वाला ये नहीं कहना चाहिए कि भाई कुर्बानी करें या ना करें, कैसे करें, क्या करें, बल्कि दिल खोलकर अपनी इस्तिताअत से बढ़कर भी कोशिश करके अपनी राह में, रब की राह में कुर्बानी करें। क्यों हम कुर्बानी में ये पैगाम देते हैं, यार अब तूने हुक्म दिया था कि हम जानवर ज़बह करें, हमने कर दिया। और हम ये पैगाम देते हैं कि अगर रब का हुक्म हुआ ना, रब ने तो कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने का हुक्म दिया, हमने कर दिया। अगर मौका पड़ा, रब का ये हुक्म हुआ अपनी जान कुर्बान करने का, तो हम रब के हुजूर अपनी जान को भी कुर्बान कर देंगे। असल ये मतलब है कुर्बानी का।